हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डीसीबी बैंक के स्टॉक के बारे में। डीसीबी बैंक में यहाँ पे देख सकते हो आज के दिन यहाँ पे 10% का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है। तो क्या चीज़ें हैं, क्या चल रही हैं, रिजल्ट कैसे आए, क्योंकि आज ही के दिन यहाँ पे डीसीबी बैंक का क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे अनाउंस किया गया है। बैंक का यहाँ पे मार्केट कैप अगर आप देखोगे 4271 करोड़ है। और हाल ही में जो बैंक ने हाई बनाया था वो 163 का बनाया था और लो बनाया था 101 का। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 7.96 चल रहा है। बुक वैल्यू यहाँ पे अगर आप देखोगे 147 के आसपास है। और अपने कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट कर रहा है 8.32 है और इक्विटी पे 11.7% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। और डिविडेंड यील्ड बैंक की यहाँ पे जो है वो 0.92 है। तो ये बेसिक डिटेल थी यहाँ पे डीसीबी बैंक से रिलेटेड। अब मेन मुद्दे की बात आ जाते हैं यहाँ पे इसके चार्ट पे। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर हम 10 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगाते हैं तो डीसीबी बैंक का यहाँ पे जो मीडियन प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहता है वो 13.2 रहता है। अभी यहाँ पे 7.96 यानी करीबन 8 के आसपास है, तो अभी भी स्कोप बचा हुआ है। ऐसे स्टॉक को फाइंड आउट करके अच्छे क्वालिटी के स्टॉक को फाइंड आउट करना बहुत जरूरी होता है। प्राइस की अगर बात करें तो यहाँ पे 10 साल का प्राइस अगर हम लगा दें तो 10 साल का प्राइस अगर आप देखोगे तो उसमें यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप बाकी है, क्योंकि इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो यहाँ पे करीबन 240 रुपए के आसपास था। अब इसके बाद आते हैं क्वार्टर के रिजल्ट कैसे रहे वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे मार्च क्वार्टर से मार्च क्वार्टर यहाँ पे देखें जो कि रिजल्ट में दिया रहता है, तो अभी की जो सेल्स आई है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आया है वो यहाँ पे 1445 करोड़ के आसपास आया था। जबकि लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 1374 करोड़ के आसपास आया था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1180 करोड़ के 69 करोड़ के आसपास आया था। तो रेवेन्यू में जंप है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अभी यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा, क्योंकि रेवेन्यू में यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ये देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 करोड़ आया है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 69 और प्रीवियस क्वार्टर में 47 करोड़ के आसपास आया है। अब डिप्रिसिएशन छोड़ देते हैं यहाँ पे। अदर इनकम, क्योंकि अदर इनकम ही यहाँ पे इनकी आती है इंटरेस्ट से, तो अदर इनकम 136 करोड़ आई है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 124 और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 122 करोड़ के आसपास थी। डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दोनों को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल प्रॉफिट और अदर इनकम को जोड़ दे तो यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो बनता है वो यहाँ पे 210 करोड़ बना है। प्रीवियस क्वार्टर में 171 करोड़ के आसपास था और लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 191 करोड़ के आसपास था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जंप देखने को मिला है, चाहे वो क्वार्टर वाइज देख लिया जाए चाहे वो ईयर वाइज देख लिया जाए। तो सिमिलरली नेट प्रॉफिट में भी यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा। 156 करोड़ यहाँ पे नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, क्योंकि यहाँ पे 26% का यहाँ पे कंपनी ने टैक्स भी पे आउट किया है गवर्नमेंट को। तो 156 करोड़ का यहाँ पे जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर देखने को मिला है। अब एनपीए की बात कर ली जाए तो एनपीए यहाँ पे पूरा का पूरा जो एनपीए है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट है, नेट एनपीए है, वो खत्म ही कर दिया गया है। 1%, 1.11% के आसपास नेट एनपीए बचा हुआ है। सिमिलरली अगर आप ईयर वाइज भी देखोगे तो यहाँ पे ईयर वाइज भी देख सकते हो, सेम चीजें यहाँ पे हैं। सेल्स क्या हो रही है, इंक्रीज हुई, इसके कारण क्या हुआ, फाइनेंशियल प्रॉफिट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। सॉरी, फाइनेंशियल प्रॉफिट बल्कि यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो थोड़ा सा बढ़ गए। इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ गया और खर्चे भी बढ़ गए, तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉफिट थोड़ा सा कम हो गया लास्ट ईयर के कंपेरिजन। बट जो अदर इनकम है वो यहाँ पे बढ़ गया। अदर इनकम बढ़ने के कारण यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी बढ़ गया और नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ गया। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिली हैं। बैलेंस शीट में अगर एक नजर मारे तो बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूअसली यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। क्या कर रही है, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और ये जो प्रॉफिट आया था, एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, कुछ लोग नोटिस किए होंगे कुछ लोग नहीं किए होंगे। ये इतना जो सेल्स है प्रीवियस, मतलब 10-12 साल के, मतलब जो यहाँ पे ईयर वाइज रिजल्ट दिया है उसमें यहाँ पे इतनी सेल्स अभी तक नहीं थी। जबकि यहाँ पे जो प्राइस, शेयर प्राइस है
वो 230 240 के आसपास था, वहां से गिर के अभी अच्छा खासा नीचे है, और प्रॉफिट भी इतना जनरेट नहीं किया होगा। 536 कभी प्रॉफिट जनरेट किया लास्ट 10 ईयर में? नहीं। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे प्राइस तो आना ही है, आज नहीं तो कल, तो इस चीज पे भी यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब इसके बाद बैलेंस शीट हम देख लिए, बैलेंस शीट के बाद इन्वेस्टर देख लेते हैं, जो प्रमोटर हैं उनके पास कितना परसेंट माल रखा हुआ है। प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा माल नहीं पड़ा हुआ है, 14% पड़ा हुआ है। एफआईआई के पास भी 12 12.5%। डीआईआई के पास जो माल पड़ा हुआ है वो यहाँ पे 29%। पहले डीआईआई के पास ज्यादा माल पड़ा हुआ था, अभी डीआईआई के पास कम माल पड़ा हुआ है। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 42% है। तो यहाँ पे बड़े प्लेयर क्या करेंगे, इसी टाइम, ये टाइम होता है कि बड़े प्लेयर यहाँ पे रिटेल से माल छीन लेते हैं, और ऊपर जब प्राइस चला जाता है तो उस प्राइस पे रिटेल को फिर से माल थमा देते हैं। तो यही चीजें आपको सीखनी है, इस प्राइस पॉइंट पे माल को छोड़ना नहीं है, स्टॉक को छोड़ना नहीं है, स्टॉक को बेचना नहीं है, और जब ऊपर के लेवल आए तब वहां पे एफआईआई को पकड़ाना है। ये चीजें आपको सीखना है। अगर हम 5 साल के चार्ट की बात करते हैं, 5 साल का चार्ट रिलोड हो जा, टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। डीसीबी बैंक, 5 साल का चार्ट आपके सामने लगा हुआ है। एक ये ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे, ये इसको फॉलो तो ये कर रहा है, ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो आने वाले टाइम में 170 तक के लेवल यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। और एक जो है, ये तो ठीक है, एक कप विथ हैंडल का भी यहाँ पे पैटर्न बना है, ये पूरा का पूरा कप हो गया, ये एक हैंडल हो गया। तो कप विथ हैंडल का भी यहाँ पे पैटर्न बनना है, और इसका ब्रेकआउट बस अभी आना बाकी है। तो जैसे भी ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।